दोस्तों, इन महाकुंभ पर मैं प्रयागराज में थे और आज ही मैंने अक्षयवट मंदिर देखा। वहां पर मैंने एक वट का पेड़ देखा। वट यानी बरगद का पेड़। दोस्तों, कुछ सालों पहले मैंने महाभारत में एक कथा सुनी था जो मुझे लगता है कि प्रयागराज में आने वाले लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। तो वह अक्षयवट मंदिर में जाएंगे तो उनको उस पेड़ का महत्व समझ में आया। कथा यूं है कि जब पांडव वनवास में थे तो भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए थे। उसी समय मार्कंडेय ऋषि जी भी वहां पे पहुंच गए। जब मार्कंडेय ऋषि जी के जाने का समय आया तो युधिष्ठिर बोले, मार्कंडेय ऋषि जी, आपने तो युगों को खत्म होते देखा, आपने तो कलयुग का अंत होकर सतयुग की शुरुआत होते देखी है, तो कृपया हमें जाते जाते कोई शिक्षा दे जा। मार्कंडेय ऋषि जी बोले, जब ब्राह्मण वेद बेचने लगते, अपना धर्म छोड़कर वह व्यभिचार में पड़ जाते, तब क्षत्रिय लोगों की रक्षा के बजाय लोगों को मारना शुरू कर देता। वैश्य भी जब अपना धर्म छोड़कर अधर्म के तरीके से अपना पैसा कमाना शुरू कर देता, शूद्र भी व्यभिचार में लिप्त हो जाते। तब 7 सूर्यों के समान एक सूर्य आसमान में आता। वो इतनी गर्मी बरसाता है कि धरती की एक एक चीज जलकर स्वाहा हो जाती। समुद्र के समुद्र सारे के सारे सूख जाते, लोग जलकर खाक हो जाते। तो जो आसमान में भाप बन जाती है समुद्र के सूखने से, तो वह उसी गर्मी से बरसने लगता है और वो कंटिन्यूअसली 12 सालों तक बरसते रहता है। उसके बरसने से नदियां अपनी मर्यादा तोड़ देती हैं और समुद्र भरकर पर्वतों को चीर देते। जब पूरी धरती समुद्र में डूब जाती तब उन बादलों को वायु उड़ा देती। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब उस समय मैं अकेला उस समुद्र में लहरों की थिपेड़े खाता हुआ कभी उधर जाता हूं तो कभी उधर जाता। तभी मैंने देखा कि समुद्र के बीचों बीच एक पेड़ था, बरगद का। मैं पास गया तो मैंने देखा कि पत्ते के ऊपर एक शिशु लेटा। मैं सोचने लगा, जब पूरी धरती समुद्र में डूब चुकी है तो ये पेड़ यहाँ पर कैसे खड़ा, और इस पेड़ के पत्ते पर एक बालक, ये कैसे संभव? मैं अपनी योग शक्ति के माध्यम से जानने की कोशिश करने लग गया कि ये बच्चा है कौन, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब मेरे हाथ जोड़े और बच्चे से खुद ही पूछ लिया कि बालक, तुम हो कौन? वह बालक बोला, मार्कंडेय, तुम थक गए होगे, आओ विश्राम करो। उस बालक ने अपना मुंह खोला और मैं दिव्य रूप से पानी से निकलकर उसके मुंह के अंदर चला गया। जैसे ही मैं उसके मुंह के अंदर गया तो मैंने देखा कि हजारों सूर्य, हजारों धरतियां आकाश में ऐसे घूम रही थी जैसे नदी में मछलियां। मैंने अपनी धरती ढूंढी और मैं धरती पर चला गया। मैंने वहां देखा, ब्राह्मण बैले की तरह यज्ञ कर रहे थे, क्षत्रिय लोगों की रक्षा कर रहे थे, वैश्य धर्म से अपने पैसे कमा रहे थे और शूद्र अपना धर्म निभा रहे थे। उस समय मैंने देखा कि दुनिया की हर एक चीज अपना धर्म निभा रही थी। अचानक मुझे याद आया कि मैं तो किसी बालक के पेट में था। जैसे ही मैंने ऐसा सोचा तभी मैं दिव्य रूप से उस बालक के मुंह से निकलकर वापस उस पानी में आ गया। मैं हैरान हो गया। मैंने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, आप हैं कौन? वह बालक बोला, मुझे नारायण के नाम से जानते हैं। नारा यानी पानी, और आयन इसीलिए क्योंकि मैं पानी पर शयन करता हूँ, इसीलिए मुझे नारायण कहते। वैसे तो मेरा वास्तविक शरीर कोई जान नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ कि तुम धरती को मेरे पाँव समझो, सूर्य और चंद्रमा को मेरी आंखें समझ लो, आकाश को मेरा पेट समझ लो और उसमें चमक रहे तारों को मेरे रोमकूप समझ लो। ये कहते ही मार्कंडेय ऋषि चुप हो गए। युधिष्ठिर ने बोला, मार्कंडेय जी, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि वह बालक था कौन। मार्कंडेय ऋषि जी बोले, ये जो आपके बगल में हाथ जोड़े खड़ा है ना, कृष्ण, ये जो मंद मंद मुस्कुरा भी रहा है, ये वही बालक है जिसे मैंने सतयुग में उस पेड़ के पत्ते पर बैठे हुए देखा था। इसके वक्ष पर देखो, ये वही श्रीवत्स चिन्ह है जो उस बालक के भी शरीर पे था, और इसके चरण भी देखो, वहां पर भी 16 चिन्ह अंकित जरूर होंगे। अरे पांडवों, ये कृष्ण इतना नटखट है, इसने अपनी माया से मुझे इतना भ्रमित कर दिया कि मैं इसी की कथा इसी के सामने सुनाने लगे। ये कहते ही सारे हंसने लगे और सभी ने कृष्ण को प्रणाम किया। और दोस्तों, ये अक्षयवट वही पेड़ है जहां पर मार्कंडेय ऋषि जी आए थे और इनके पत्तों पर भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए थे।